अतुल हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, एक तरफ घर के अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है, सर्च चल रहा है, उसी बीच बैक टू बैक जो ट्वीट किए जा रहे हैं संजय राउत की तरफ से, अब इन ट्वीटों के मायने क्या निकालें? क्या बाहर बैठे शिव सैनिकों को यह एक संदेश है? जी देखिए, उनके ट्वीट एक तरफ जहां पर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो शिव सैनिक है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संजय राउत को इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और खासतौर पे बीजेपी की तरफ से डरा कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ सच्चे जो शिव सैनिक है वो जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके घर के बाहर शिव सैनिक इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको हम नज़ारा दिखा दें, जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो हम उसको दिखा दें। सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जो सीधे इनके बंगले के एंट्री गेट पर आती है और जहां तक कि आपकी नजर न जाएगी, धीरे धीरे करते हुए जो शिव सैनिक है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, हर कोई यहां पर आ रहा है और लगातार नारेबाजी इस बात को लेकर कर रहा है, अपनी नाराजगी जता रहा है कि किस तरीके से जो ईडी है, खासतौर पर केंद्रीय सरकार है, उसके केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके दबाव जो है बनाने की कोशिश कर रही है, झुकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शिवसेना किसी भी तरीके से झुकेगी नहीं और वही कहीं ना कहीं जो ट्वीट कर रहे हैं अंदर से संजय राउत, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं झुकने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं, आप लोग भी मेरे जो है साथ खड़े रहिए, मैं भी मैदान में डटा हुआ हूं। तो इस तरीके का संदेश इनडायरेक्ट में अपने ट्वीट के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं और यही यहां पर इस समय उसका इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है कि लगातार जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसैनिक है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ यहां पर शिवसैनिक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहां पर खड़े हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। 6 बजे सुबह तड़के यहाँ पर शिवसैनिक जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुँच गए थे, क्या कहेंगे सर? ये ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दबाव डाला जा रहा है संजय सर के ऊपर, जो कि वो अच्छे समाज सेवक है, उनका काम जो हमारे क्षेत्र में है वैसा कोई नेता ने अभी तक करा नहीं है, तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपको लग रहा है ये क्या ईडी जो कार्रवाई कर रही है इसको कैसे सिर्फ दबाव डालने के लिए कर रही है सिर्फ? हाँ, सिर्फ। लेकिन ईडी का कहना है कि मामला उनके ऊपर है, वो लगातार जांच कर रहे हैं, सबूत मिले तो सबूत के लिए उनसे पूछताछ करना चाहती है। करे कुछ भी करे, उसमें कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन नेता है, एक अच्छे समाज सेवक है, सही शिव सैनिक, तो कितना भी दबाव डाल दे हम तो उनके सपोर्ट के लिए यहाँ खड़े और खड़े रहेंगे लास्ट तक। आपको इस बात का कहीं डर है कि ईडी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो गिरफ्तार कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। और भी यहाँ पर खड़े सीनियर लोग भी यहाँ पर जो सीनियर शिव सैनिक जिनकी पहचान मानी जाती है, काफी पुराने माने जाते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, अंदर लगातार ईडी के अधिकारी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, पूछताछ उनसे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? क्योंकि नारेबाजी यहाँ पर देखिएगा तो ये सब आपको तो जानकारी है ही, आपके चैनल से जानकारी है ही, मगर आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश है बीजेपी का और इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर संजय राउत के पास। वो एक ही आदमी ऐसा है, वो शिवसेना के साथ। अतुल बने रहिएगा। लेकिन क्या है पात्रा चौल केस, चलिए अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव इलाके में है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा का भूखंड है और उसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगा है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। पात्रा चौल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में बिल्डर ने गड़बड़ी करके तकरीबन 1034 करोड़ रुपए कमाए और उसी रुपये में से 55 लाख रुपए गुरु आशीष कंपनी के एक डायरेक्टर यानी कि प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी को दिए और इसी रकम से प्रॉपर्टी की खरीद की गई। आरोप यह भी है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट पहले से यहां पर रहने वालों को देने थे, बाकी महाडा और कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन साल 2011 में इस भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डर्स को बेच दिया गया। तो ये दरअसल पूरा पात्रा चौल केस कुछ इस तरीके से है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ईडी की टीम संजय राउत के घर पर पहुंची भी हुई है। एक बार फिर से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, हम देख रहे हैं घर के बाहर लगातार शिव सैनिकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी।
जी देखिए, इस जो यहाँ पर शिव सैनिक नारेबाजी करे वो तो कर ही रहे हैं। हम उस शख्स के साथ इस समय खड़े हैं, वो जिम ट्रेनर जो इस समय जिस समय ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो घर के अंदर मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? देवेंद्र नार्वेकर। आप यहाँ पर थे जब ईडी की टीम पहुंची थी? हाँ, मैं अंदर ही था, मुझे बाहर निकाला गया। यहाँ आप क्या यहाँ पर किस लिए आते हैं? जिम के लिए आता, जिम ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो संजय राउत जी आपसे ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ। ओके। आपसे ईडी के अधिकारियों ने जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या कहा जब आप अंदर थे? मुझे बोला कि आज आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना नहीं आपको। नहीं तो बोला मैं काम करने आया हूँ। तो नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है। तो मुझे गेट के बाहर निकाला गया। तो उनका एक ऑफिसर था और बाकी जब मिलिट्री वाले थे और 10 ऑफिसर उनके साथ थे। उसमें से एक ऑफिसर मुझे बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। कुल कितने ऑफिसर्स थे? 10 जन थे, मैंने देखा तो 10 एक जन थे, एक लेडी भी है, एक लेडीज ऑफिसर भी है। तो वो लोग आए और आपको बाहर निकलने के लिए? निकालेंगे बोला। हाँ। आप रोजाना यहाँ पर सुबह आते हैं उनको जिम ट्रेनिंग देने? नहीं, जब भी साहब मुंबई में रहते तभी मैं आता हूँ यहाँ पे। हाँ। तो ये जो है जब से उनकी तबीयत खराब होने लगी है तब से आप आ रहे हैं कि रेगुलर आते हैं? 13-14 साल से यहाँ पे आता हूँ। 13-14 साल। हाँ। आने पर आपको तुरंत बाहर निकाल दिया, क्या कहा एग्जैक्टली जो है ईडी के अधिकारियों ने? नहीं, उन्होंने बोला कि आप काम नहीं कर सकते, आप बाहर निकलना पड़ेगा आपको। मैं बोला मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, नहीं आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे। सुबह कितने बजे आए थे वो? 7:15 बजे। 7:15 बजे? हाँ। 7:15 बजे 10 से 12 लोगों की टीम आई थी? हाँ, आप देखिए, ये जो है जिम ट्रेनर हैं, उनके यहाँ आए हुए थे ट्रेनिंग देने के लिए और यहाँ पर लगातार जो हलचल है वो भी बढ़ रही है। गेट यहाँ पर अब खोला जा रहा है। जो अतुल, हमने अक्सर देखा है जब जब संजय राउत ट्वीट करते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता है, अक्सर संजय राउत के हर ना को हाँ माना जाता है। वो कहा यह जाता है कि वो शिव सैनिकों को एक तरीके से उनमें जोश भरने का काम करते, उन्हें आह्वान करते हैं। और आज भी कुछ वैसी तस्वीरें संजय राउत के ट्वीट के बाद जो शिव सैनिकों के वहां पहुंचने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। जी देखिए, लगातार एक तरफ जहां शिव सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं तो वहीं एक गाड़ी इनके घर के अंदर से निकल रही है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है, क्योंकि इनके घर से ये निकल रही है गाड़ी। इनके संजय राउत कुल 3 भाई हैं जो इसी मैत्री बिल्डिंग जो इनकी बंगला है उसमें रहते हैं, जिसमें से सुनील राउत जो उनके छोटे भाई हैं और यहाँ भांडुप से वो एमएलए भी हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। और उनके एक तीसरे भाई हैं सबसे छोटे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, उनकी खुद की एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलती है, उसमें वो भी यहाँ पर रहते हैं और शायद वही इस गाड़ी में इस समय सवार होकर जा रहे हैं। एक महिला है वो पीछे बैठी हुई हैं, इनके शायद परिवार से ही हैं। फिलहाल इनको यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं और जो उनकी टीम है वो जाने दे रही है, लेकिन लगातार जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो शिव सैनिक है वो धीरे धीरे उनका जो आपा है वो भी खोते जा रहे हैं, क्योंकि गुस्सा उनका अंदर काफी ज्यादा है। वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संजय राउत है उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ महिला शिवसैनिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, आप यहाँ पर आई हुई हैं, लगातार आप लोग नारेबाजी कर रही हैं, ईडी की टीम अंदर है, क्या कहेंगी, किस तरीके से इसको देखती हैं? ईडी की टीम उनका काम कर रही है, ईडी उनका काम कर रही है, हम हमारा काम कर रही है और आप लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? जो ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है, उनका ये कहना है कि सम्मन उन्होंने दिया था, पूछताछ के लिए वो आए नहीं, इस वजह से उनके घर पूछताछ के लिए क्या निकलेगा? 2 बार, पिछली बार कुछ नहीं प्रूफ किया तो इस बार क्या करेंगे? 2 बार जाके आए थे ना, 2 बार जाके आए तो भी नहीं गए, ऐसे कैसे? 12 घंटे के बाद वो बाहर आई तब भी कुछ नहीं किया। अभी क्या हुआ? वो उनका काम परेशान करने के लिए चालू है, संजय राउत को परेशान करने के लिए चालू है, क्योंकि ये भाजपा को नमते नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।